नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फॉलिंग थ्री पैटर्न की, कैंडलस्टिक पैटर्न की। फॉलिंग थ्री पैटर्न बेसिकली 5 कैंडल से बनता है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। फॉलिंग थ्री पैटर्न डाउन ट्रेंड की पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये रिवर्सल पैटर्न नहीं है। तो फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल होती है, देयर आफ्टर इनसाइड आपको 3 ग्रीन कैंडल दिखती है और 5वीं कैंडल जो है वो एक न्यू लो बनाता है ट्रेंड के साथ, और उसका मोमेंटम भी जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। मोस्टली जितना मोमेंटम या जितना रेंज फर्स्ट कैंडल का होता है वो ऑलमोस्ट वैसा ही रेंज हमको फिफ्थ कैंडल में देखने को मिलता है। तो ये बेसिक पैटर्न की साइकोलॉजी थी फॉलिंग थ्री पैटर्न की, जो हमने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने केस स्टडी के रूप में जिस चार्ट को डिस्कस किया था वो था नेस्डेक फ्यूचर्स का यूएस 100 का चार्ट को, कि हमने एक एंटिसिपेशन करके आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये एक बड़ी कैंडल है। देयर आफ्टर ये 3 कैंडल, ये जो थर्ड कैंडल था, इट मींस कि पैटर्न का फोर्थ कैंडल, ये जब हमने आपके साथ वो वीडियो शेयर किया था तो ये उस दिन फॉर्म किया ही नहीं था। इनफैक्ट पूरा फॉर्म किया नहीं था, लाइव ट्रेडिंग चल रही थी और उस वक्त जो है वो हमने वो वीडियो बनाया था। तो ये एंटिसिपेशन किया था कि किस तरह से कोई टेप रीडर जो है, जिसको हम टेप रीडिंग कहते हैं, कैंडलस्टिक के माध्यम से चार्ट के ओपन हाई लो क्लोज के माध्यम से जो है वो एक टेप रीडिंग एक आर्ट होती है। टेक्निकल एनालिसिस में ज्यादातर लोग जो स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, मतलब बेसिक प्राइस एक्शन को जो फॉलो करते हैं वो टेप रीडिंग को प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें किस तरह से एंटिसिपेट किया जाता है और किस तरह से अपने थॉट प्रोसेस को इनसिंक किया जाता है मार्केट के साथ, यदि वो वैसा नहीं होता है। तो आज उसी केस स्टडी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक डाउनफॉल आया था, देयर आफ्टर 3 कैंडल इनसाइड बार था। तो एक्सपेक्टेशन ये था कि ये यदि पांचवा कैंडल सेम मोमेंटम के साथ यदि डाउनफॉल आता है, एक न्यू लो बनाता है, क्लोजिंग बेसिस पे एक न्यू लो बनाता है, तो वो हमारा फॉलिंग थ्री कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होगा, जो कि एक डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन माना जाएगा। डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन माना जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 200 EMA है, यहाँ पे हमने लगा दिया है, तो ये हमको डाउन ट्रेंड बता रहा है। तो ये 200 डे का मूविंग एवरेज था, जिसके नीचे प्राइस क्लोज चल रहा था, तो ऑब्वियसली हमारा ट्रेंड डाउन है। तो यहाँ पे ये हुआ नहीं, ये फॉर्मेशन हुआ नहीं, और इनफैक्ट 5वां कैंडल जो बना है वो आउटसाइड बार रिवर्सल बार बना और ये एक इंडिसीजन बार बना, क्योंकि ये इट्स अ काइंड ऑफ डोजी। तो साथ में हमने प्रोबेबिलिटी बी भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि यदि सेलिंग नहीं आती है तो ऐसा हो सकता है कि यदि वो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास यदि खड़ा हो तो मार्केट ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर सकता है, बशर्ते इस हाई के ऊपर जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस हाई के ऊपर, इट मींस कि 11,744, ये नेस्डेक फ्यूचर्स का लेवल है 11,744, और यदि उस दिन का हम हाई देखें तो 11,720 है। अभी भी लाइव मार्केट है क्योंकि हमारा मार्केट बंद है, लेकिन यूएस का मार्केट ओपन है। फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। यदि हमारा यहाँ पे 11,744 के हाई के ऊपर यदि कोई कैंडल, डेली कैंडल यहाँ पे क्लोज आ जाता है तो ये ब्रेकआउट माना जाएगा, और ये एक डब्ल्यू पैटर्न यानी कि डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट माना जाएगा, और ये तभी एक बुलिश रिवर्सल होगा। तो ये एक एंटिसिपेशन है। आइए एक बार 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि अभी किस तरह से प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है। तो यदि हमने इसको यहाँ पे इंटरडे चार्ट्स पे लिया है, ये आवरली चार्ट है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, बाउंस आया, एक न्यू लो बनाया, लेकिन उस दिन का जो हाई था 720 का वो टेस्ट किया, फिर ये इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है।
देखिए आप डेली चार्ट देख रहे हैं, उसके बाद उसको आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर के प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन देखिए कि क्या वहां पे रेंज डेवलप, क्योंकि ये कोई भी मूव बिना एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के आता नहीं है। यदि डाउन ट्रेंड है तो एक्यूमुलेशन करना पड़ेगा, देयर आफ्टर ही उसका ब्रेकआउट आएगा। यदि अप ट्रेंड है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसका ब्रेक डाउन आएगा। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में, जैसे हमने इससे पहले डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखा था, तो अभी हमने आवरली चार्ट में देखा, तो आवरली चार्ट में आपको सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज आपको दिख रहा है। जो हमने डब्ल्यू पैटर्न की बात की, वो यहाँ पे आपको एक ट्रेडिंग रेंज दिख रहा है। अभी क्या है देखिए, एक टेस्ट, दो टेस्ट, तीन टेस्ट, यानी कि 11,700 का 3 टेस्ट तो हो चुका है। तो यदि एज पर टेक्निकल एनालिसिस ऐसा बोला जाता है कि कोई भी लेवल, चाहे वो सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस हो, यदि बार बार यदि वो टेस्ट होता है तो वो कमजोर हो जाता है और उसकी ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये तो मार्केट का प्राइस एक्शन बताएगा। आज की क्लोजिंग बता पाएगी कि वो इसके ऊपर एक डेली क्लोज आना जरूरी है पैटर्न के कंफर्मेशन के लिए, तभी जाकर के वो एक डब्ल्यू पैटर्न का, डबल बॉटम पैटर्न का आपको कंफर्मेशन देगा। एक पैटर्न यहाँ पे फेल हो चुका है, जो हमने फॉलिंग थ्री पैटर्न की जो बात की, वो यहाँ पे आया नहीं और एक डोजी बनाया 5वां कैंडल। तो वो पैटर्न जिसका एंटिसिपेशन हमने किया था, जिसका एंटिसिपेशन ये 4th कैंडल क्लोज जब नहीं हो रहा था लाइव मार्केट में, तब हमने एंटिसिपेशन किया था कि यदि ऐसा हो गया तो ये हमारा फॉलिंग 3 कैंडल बन जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अभी ये प्रोबेबिलिटी ये फिर से बन रही है कि यदि वो फॉलिंग 3 नहीं बना तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर डबल बॉटम की बनती है। अब ये प्राइस एक्शन बता पाएगा, जैसे हमने वहां पे एंटिसिपेशन किया था कि वो फॉलिंग 3 पैटर्न बन सकता है, ठीक उसी तरह से ये फिर से एक एंटिसिपेशन है कि ये डबल बॉटम बन सकता है, बशर्ते 11,744 के ऊपर यूएस 100 मींस नैस्डैक फ्यूचर्स का क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर आना चाहिए। इसी तरह से टेप रीडिंग की जाती है, चार्ट रीडिंग की जाती है और कैंडलस्टिक के जो रिवर्सल पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, उसको आइदर एंटिसिपेट किया जाता है या फिर कंफर्मेशन होने के बाद ट्रेडर उसमें पोजीशन लेते हैं। तो इन दोनों तरह से आप इस तरह से प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यूएस 100, यूएस 30 मतलब डाउ फ्यूचर्स, इस तरह की चार्ट्स पे यदि देखेंगे तो उससे आपको बहुत हद तक अपने इंडियन मार्केट्स के बारे में भी आप एंटिसिपेट कर जाएंगे, क्योंकि आज ऑलमोस्ट सारे मार्केट इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से आप एंटिसिपेट कर सकते हैं मूव को। आशा करता हूं कि ये एजुकेशनल वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।